हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हमने तुम्हें एम जीएम पढ़ाया था और हमने बताया था कि पूरे मैथ में अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू, तो हम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का यूज करते हैं। और दो रिलेशन हमने बताया था कि रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एच, और इसमें हमने आपको बताया था कि दो रिलेशन होते हैं, एक इक्वलिटी के रिलेशन होते हैं और एक इनइक्वालिटी के रिलेशन। इक्वलिटी के रिलेशन क्या बताया था? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, पहला रिलेशन ये बताया था। दूसरा हमने ये बताया था कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये। और हमने बताया था कि ये पूरे मैथ्स में अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम इसी का यूज करते हैं। मतलब पूरे मैथ्स में कहीं भी तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो अब देखना कि क्वेश्चन लिखें जरा। क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ A1, A2, A3, AN is equal to C, A1, A2, A3, AN का जो प्रोडक्ट है वो C के इक्वल है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ minimum value of A1 plus A2 plus A3 plus AN minus 1 plus 2, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू हमें निकाल। तो अब ये देखो कि केवल लास्ट जो AN है इसी में 2 से मल्टीप्लाइड, ये एडवांस 2008 का क्वेश्चन। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब तुम्हें पहला जो कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है कि जब भी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का यूज करते हैं। अब देखो, दो एन नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा भाई? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN माइनस 1 और प्लस 2A अपॉन, और n नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, वो क्या होगा? A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट AN माइनस 1 इंटू 2A की पावर 1/n। तो देखो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN माइनस 1 इंटू AN, इसकी वैल्यू C के इक्वल गिवन है। तो ये फाइनली यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो गया? 2C की पावर 1। अब देखो, वी नो दैट AM ग्रेटर देन इक्वल टू क्या भाई? GM। अब देखना कि AM क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN माइनस 1 प्लस 2A अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2C की पावर 1/n। ये n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो n जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर चला जाएगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जो हो गई n इंटू 2C की पावर 1/n।
अब एक और क्वेश्चन, मिनिमम मैक्सिमम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक और क्या है, देख कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रियल नंबर, क्वेश्चन द मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल नंबर a की पावर -5, a की पावर -5, a की पावर -4, 3a की पावर -3 और 1 a की पावर 8 एंड a की पावर 10। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस 2011 पहला ये कॉन्सेप्ट, तो मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो ऑलवेज क्या लगेगा, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ही लगेगा। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 3a की पावर -3 है, तो 3a की पावर -3 को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तुम सोचोगे ये 3a की पावर -3 को हम a की पावर -3 a की पावर -3 तीन बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका जो ज्योमेट्रिक मीन अगर 3 बार नहीं लिखेंगे तो इन सबका जो पावर, नेगेटिव नंबर के जो पावर का सम है वो पॉजिटिव नंबर के पावर के सम के इक्वल। अगर ऐसा हम नहीं लिखेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो a में आ जाएगी। और अभी हमने बताया कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिकल नंबर होती है। तो इसलिए a की पावर -3 को a की पावर -3 a की पावर -3 a की पावर -3 3 टाइम्स लिख लेंगे। अब देखो अगर आप 3 टाइम्स लिख लोगे तो 8 नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो देखो इनके पावर, ये जो नेगेटिव वाले हैं इनका ऐड कर लें तो ये देखो 5 4 -9 -12 -15 -80, तो ये हो गया -80। और ये भी a की पावर 80 की पावर कितना भाई 1/8। तो अब देखो gm a की पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू है, वी नो दैट am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया gm। अब देखो इनका जो am की वैल्यू है a की पावर -5 a की पावर -4, यहां चाहो तो आप इसको लिख लो, अब a की पावर -3 a +1 और प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन इक्वल। अब देखो 8 को हम उधर ट्रांसफर करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो 8 आ गई। तो अब देखो ये सही है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नंबर है और ये इंटीजर का क्वेश्चन है, तो इसका 0 से 9 तक कोई ऑप्शन होना चाहिए और 8 जो है करेक्ट आंसर। अब देखो एक इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन the value of under root x square plus x plus tan square alpha upon under root x square plus x for every x belongs to 0 to pi/2 always greater than equal to, ऐसा भी, ये भी एडवांस 2004
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा पूछ रहा है, तो ये समझो ये दो नंबर है, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो दो नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होगा ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंडर। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया और टेन स्क्वायर अल्फा का रूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा। तो वी नो दैट am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, am ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, gm होता है। तो am अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन अल्फा। आप 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 टेन अल्फा। तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टेन अल्फा हो जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी HM, मतलब ये आप समझो कि पूरे मैथ्स में जब भी मिनिमम वैल्यू की बात होगी तो वो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से ही आएगा। उसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं कि या तो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए तब हम निकाल सकते हैं, और या क्या होना चाहिए कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट नंबर हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ये क्वेश्चन आया, इसका एपीजीपी से कोई रिलेशन ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म पे कि इफ क्वेश्चन इफ 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, then the value of 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू। अब देखो अगर ये क्वेश्चन तुम देखो तो ये एपीजीपी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म का मैंने देखा कि ये एडवांस 2014 में पूछ लिया, जबकि इसका कोई रिलेशन नहीं है एपीजीपी से, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म का रिलेशन। जैसे हम जीपी में इन्फिनिटिव टर्म का सम निकालते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट टर्म का सम। अब देखो हमें ये ऑड नंबर के स्क्वायर का सम हमें निकालना है, ऑड नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। गिवन क्या है बच्चे, 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ऐड करोगे तो टू इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट प्लस माइनस भी इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव की पावर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव होता है, मतलब इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव ऐड करें तो ऐसा थोड़ी ना कि 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटिव बन जाएगा। इन्फिनिटिव कोई काउंटेबल नंबर नहीं है, वो इन्फिनिटिव ही होता है। तो अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, पहले ये देखिए, ये देखो ऑड नंबर के स्क्वायर का सम निकालना, 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, इनकी वैल्यू निकालें और फिर क्या बचता है, क्या बचता है, इसमें इवन पावर बच गया तो ये क्या बचा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर और 1/8 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या भैया, पाई स्क्वायर बाई 6। अब जरा आप देखो कि इसमें से हम क्या करें, इसमें 2 × 2 है
इसमें 2 इंटू 3 है, ये इसमें 2 इंटू 4 है, तो 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लें। तो 1/2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, तो 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लें। तो 1/2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो भाई 1/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 होगा और 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, और ये 1/3 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर अप टू कहां तक, इनफाइनाइट, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। अब देखो इसकी वैल्यू जो गिवन है, इसकी वैल्यू वो पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्वल है। तो ये देखो पाई स्क्वायर बाई 6 और इंटू 4, तो ये क्या होगा पाई स्क्वायर बाई 24, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी तो उसको उधर ले जाओ। तो इसको हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर अप टू कहां तक भाई, इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6, और ये पाई स्क्वायर बाई 24। अब 24 एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया 3 पाई, 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर बाई 24, तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 8, ये आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में केवल कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट है, कहीं भी एपीजीपी का कोई यूज नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें एपीजीपी का कोई लेना देना ही नहीं होता, फिर भी वो आते हैं। तो ये इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट है। एक और क्वेश्चन अगर हम करें इस पे इन्फिनिटिव टर्म पे, क्वेश्चन इफ H be the HM is harmonic mean between A and B, then the value of H by A plus H by B इज इक्वल, इसका ऑप्शन 1 बी 2 सी ए बी अपॉन ए प्लस बी, डी ए प्लस बी अपॉन बी। एक मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एम जीएम एचएम, वो भी हम कराएंगे तुम्हें। तो ये देखो 2 नंबर का जो हार्मोनिक मीन होता है वो क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, h बाई ए प्लस h बाई बी, तो h का मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी इंटू ए प्लस 2ab, h वैल्यू लिख रहे हैं भाई, कुछ ज्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, 2ab अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या आ गया 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये कैंसिल होके कितना हो गया भाई 2 आ गया, ये आंसर 2। अब देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 2 नंबर हैं उनका हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन की बिन, तो अगर वही दोनों नंबर ये जी एच और ए जो है किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट हो, तो वो इक्वेशन क्या होगा, कैसा लिखो। Question: if AM GM
and HL, B A G H respectively of two number A and B, then find the equation whose roots are A G H। दो नंबर है, ये रूट्स है तीनों, जो अब तीन रूट है तो इसका मतलब क्यूबिक इक्वेशन होगा। अब क्यूबिक इक्वेशन होगा तो क्या होगा कि कैसे निकालते हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स, मतलब ए प्लस जी प्लस एच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो का प्रोडक्ट ए जी प्लस जी एच प्लस एच एक्स प्लस ए जी एच इक्वल टू 0। अब ए जी एच की एबीसी में वैल्यू रख दो, फिर आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।